हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका वर्कशीट नंबर 24 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 3 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन है छोटा सा कि जो कोशिका होती है, कोशिका में बहुत सारी अलग अलग वो प्रक्रियाएं जो हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं। तो बहुत सारी जैविक क्रियाएं करने के लिए उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे प्राप्त होती है वो ऊर्जा। तो देखो वही आज हम जानेंगे। यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी, जिसको एडिनोस ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है, इसके रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर क्या करता है, कोशिका को ऊर्जा देता है। तो इसलिए क्या हुआ, ये कोशिका का ऊर्जा संयंत्र हुआ। ठीक है, बिजली घर या फिर पावर हाउस बोल सकते हो आप, है ना। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है। कैसे होता है इसका निर्माण, जो श्वसन रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू। एटीपी में संचित ऊर्जा की कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली वलित होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिक अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। और अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं तो इसका मतलब ये अपने जो प्रोटीन है ये खुद ही बना लेते हैं अपना। ठीक है, समझ आ गया। जो कोशिका है उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे मिलती है, क्योंकि किसका उत्पादन करता है, एटीपी का उत्पादन करता है। एटीपी क्या होती है, एनर्जी होती है, एडिनोसाइजिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद एक कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है। तो देखो हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है। तो होती ही नहीं है जंतु कोशिका में, तो होती है तो बहुत छोटी, लेकिन पौधों में होती है और बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता तथा सफेदी देती है। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे कौन से होते हैं इसके अंदर, अमीनो अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि, इनका भी संचयन इसमें होता है। ठीक है, तो रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। यह एक कोशिक जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये सारा काम है वोक्यूल्स का, कि किस तरीके से ये रसधानियाँ हैं ये ज़रूरी होती हैं, पौधों में होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, जैसे अमीनो अम्ल, कार्बिक, प्रोटीन, शर्करा वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, पांचों का हल हम कर लेते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है ना। उसको जितनी भी क्रियाएं करनी है उसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए होती है, और वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, क्योंकि वो एटीपी का उत्पादन करता है। इसीलिए इससे कोशिका का क्या बोलते हैं, ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर या पावर हाउस, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोशिका का कोई कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोशिका को तो हर सारे कामों के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आप लिखोगे, कोशिकाओं के भीतर ही वह सारी क्रियाएं होती हैं जो एक जीव को जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है ना, जितने भी हमें जीने के लिए सारी की सारी इसी के अंदर होती है। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। रसधानी की झिल्ली का नाम आपको लिखना है। तो आप लिखोगे रसधानी किसका अंग है, पादप कोशिका का है ना। जंतु में तो होती नहीं होती है तो बहुत छोटी होती है। तो आप लिखोगे रसधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। फिर पूछा है इसकी रसधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो क्या होता है, टोनोप्लास्ट। अभी हमने पढ़ा था ना, रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। चौथा प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी मतलब एडिनो, ए से एडिनो, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 भी हो गया, छोटा सा था बिल्कुल। प्रश्न नंबर 5 देखो, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। अभी हमने पढ़े थे कौन से पदार्थ होते हैं इसके अंदर जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो लिखेंगे अमीनो अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है, प्रोटीन होता है और शर्करा आदि, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।